तो हे गाइस, अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में हूँ। यहाँ पर हम अपनी शी लीड्स टीम के साथ आए हुए हैं और हमारी प्रोफेसर भी है। यहाँ पर हम डॉक्टर संजय पासवान, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं बिहार के, उनसे मिलने आए हैं। और ये है मेरी प्रोफेसर रुचि राणा मैम। तो हे गाइस, अभी मीटिंग स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं आपको कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये सारे एक टीम है एथलीट्स के, जो कि अभी कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। और ये प्रोफेसर हैं, ये हैं अरुण उपाध्याय सर, जो कि मेंटर हैं हमारे। और ये सारे कुछ मेंबर्स हैं। और ये हमारे पैफी के हेड हैं। और ये संजय पासवान सर, ये बीजेपी में एक्टिव मेंबर है, वर्तिका मैम। और ये हमारी शी लीड्स टीम। और यहाँ पर हमारी रुचि राणा मैम थी वाइट में। और ये हमें कृपया बताइए। एक तो शी लीड्स की स्थापना करने के लिए आप सबको खूब बधाई। थैंक यू सर। और ये मेरे मन का विषय भी है, जो मैंने बताया आप सब लोगों से, क्योंकि हम मानते हैं कि अब भी जो है महिलाओं में या स्त्री में जो लीडरशिप का एक है, वो अभी बिल्कुल स्वावलंबी नहीं है, अभी भी परावलंबी है। या तो वह विमर्श के मामले में पश्चिमी विमर्श पे हम आधारित हैं, या फिर जो पुरुष का जो एक चिंतन है, पुरुषवादी चिंतन जो है स्त्री के बारे में, उस पर आधारित हम सब लोग अभी भी स्वावलंबी नहीं हुआ है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के अपने प्राचीन भारत के जो हमारे महिलाओं के नायक नायिकाएं हैं उनको, फिर मध्यकालीन भारत का जो नायक नायिका है उनको, और फिर मॉडर्न काल में हम ये मानते हैं कि मॉडर्न काल में निश्चित तौर से हमें सावित्रीबाई फुले है, उनको याद करना चाहिए। मॉडर्न काल में हम सब लोग को सरोजिनी नायडू को याद करना चाहिए निश्चित तौर से। और कुछ ढंग से मध्यकाल में हम लोग को मीराबाई को याद करना चाहिए, हम लोग को उसमें प्राचीन काल में हम लोग को सीता को याद करना चाहिए, द्रौपदी को याद करना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत का जो स्त्री विमर्श है वो भारतीय नायिकाओं के प्रति समर्पित हो, ये आपने प्रयास किया है, तो मैं खुशनसीब होऊंगा उसमें कुछ मैं अपना इनपुट दे सकूं आप लोग। इसलिए मेरे अपील है आपके माध्यम से कि हमारी जो बहन बेटियां हैं खूब आक्रामक तरीके से जुड़ना चाहिए। आक्रामक अपने अभियान में नहीं, आक्रामक तरीके से जुड़ना चाहिए, यह भी आवश्यकता है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत आभार है, शुभकामना है और शुभ आशीर्वाद है कि आप सब इस काम को आगे बढ़ाएं, और हमारा हर ढंग का समर्थन सदैव रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो आप यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत हुए और हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, हमारे लिए मेंटर बने, आइडियल बने। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे कि मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं बिहार से हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है मेरा ये प्रश्न है कि जैसे लाइक अभी जो हुआ था, कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी कि लाइक SC ST वगैरह है, उनको हम जो जनरल कास्ट वाले हैं वो उनको कुछ भी बोले तो उनको जेल हो जाएगा, लाइक इस तरीके से फिर वो चीज़ बंद हो गई। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जो अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जिसमें भी हमारे कॉम्पिटिटिव, जिसमें बच्चे बहुत मेहनत लग के मेहनत करते हैं, जिनको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपना गोल चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जो ठीक है कर लिया नहीं करा, कुछ हम जैसे बच्चे होते हैं जिनको अपना एक ड्रीम होता है। तो अब जैसे इसमें ये है कि लाइक 60% 50% पे उन लोगों को आरक्षण मिल जाता है, और हम जैसे बच्चों को जो 90% लाकर भी कई बार रह जाते हैं पीछे, तो उनके लिए क्या सुधार, क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे कि मतलब लाइक इक्वालिटी हर जगह होनी चाहिए। जैसे बिहार में भी मैंने कई बार देखा है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऐसे करते हैं, ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैं मेरे फ्रेंड्स भी SC ST से थे, लाइक अंशिका महरोलिया थी एक, वो भी SC से थी, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, अभी भी मेरा उससे कॉन्टेक्ट होता है। तो मैं इन सब चीज़ों पे तो बिलीव नहीं करती, बट मुझे तो ये लगता है कि जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली जो चीज़ है, उस पर दोनों के लिए बराबर का वो होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो और क्या सुधार आने चाहिए, आपको क्या लगता है? तो एक तो ऐसा है कि इस देश में जाति व्यवस्था को समझना चाहिए। कास्ट इज रियलिटी इन इंडिया, कास्टिज्म इज रियलिटी। जाति यथार्थ, जातिवाद व्यर्थ, फिर भी हिंदू समर्थ।
वही मैंने कहा ना, डिस्पैरिटी तो हर लेवल पे है, कास्ट के लेवल पे है, धर्म के लेवल पे है, भाषा के लेवल पे है, क्षेत्र के लेवल पे है, तो मिनिमाइज किया जाए। वही जो समरसता मैंने कहा, उस समरसता के माध्यम से ही कैसे जो वैमनस्यता है, तनाव है, कम किया जाता है। जो उसको तनाव करने के लिए डिबेट चाहिए। मैंने शुरू में कहा विवाद नहीं, संवाद, एक संवाद कायम करना चाहिए हमको। संवाद होगा तो रास्ते निकलेंगे। व्यवधान है, व्यवधान समाज में है, व्यवधान देश में है, व्यवधान बिजनेस में है, व्यवधान व्यवसाय में है, व्यवधान है, मगर तब भी प्रावधान, विधान और संविधान के रास्ते समाधान निकल सकता है। व्यवधान है, लेकिन हम सब लोग उसको संवाद से, प्रावधान से, विधान से और संविधान के रास्ते हम लोग समाधान निकाल सकते हैं।